वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाई, आपने रफ़ी भाई, अल्लाह ताला आपको रिफ़त अता फरमाए। आपकी दुआएं मेरे आपके हम सब के हक़ में अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। आपने ये एक अदद वीडियो भेजी है जिसके अंदर फरजंदे अलामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये कह रहे हैं, इतना उतरती तो अल्लाह की कसम फिर भी हमारे लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए थी कि माँ बाप का रुतबा कितना है। लोगों, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा उसका रुतबा क्या है? वो सहाबी है। पर नवा का आलम है, मुंह से कलमा अदा नहीं हो रहा, मुंह से कलमा अदा नहीं हो रहा। दोस्त परेशान हैं कि नबी के साथ जिहाद किया, गज़वों में शरीक हुआ, जंगों में शरीक हुआ, हिजरतों में शरीक हुआ, क्या मामला है? वक्त नदा के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा अदा नहीं हो रहा। प्यारे भाई, आपने वीडियो भेजी है मेरे भाई की, और ये माँ का मकाम बयान कर रहे हैं। अम्मा अब्बा वालिदैन का मकाम बयान करते हुए ये किस्सा बयान करते हैं। इस किस्से के ताल्लुक से ये जो किस्सा है ये बयान किया जाता है हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से, और ये कि बवक्ते वफात तलकीन के बावजूद इनकी ज़बान से कलमा अदा नहीं हो रहा था। अच्छा जी, क्या हुआ? जब इनकी बीवी ने देखा कि बताने, समझाने और तलकीन करने के बावजूद ज़बान से कलमा अदा नहीं हो रहा, तो इनकी बीवी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतला भिजवाई और ये मामला आपके सामने रखा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसके वालिदैन जिंदा हैं? कहा गया कि नहीं, वालिद साहब तो जिंदा नहीं हैं, अम्मा जी जिंदा हैं। तो फिर जो है वो इस ताल्लुक से कि वालदा की कोई नाफरमानी तो नहीं की और वो किसी वजह से इनसे नाराज तो नहीं है वगैरह। फिर आगे वाक़या बयान किया कि ये अपनी वालदा के साथ चरब ज़बानी से बात किया करता था, और नबी ये वाक़ये में वीडियो में बता रहे हैं हमारे भाई के जनाब क्या किया, लकड़ियां मंगवाई गई, आग लगाई गई और कहा कि इस सहाबी को, इस अलकमा को जो है वो आग में फेंक दो। तो माँ ने कहा ये क्या कर रहे हैं, और कहा कि अगर आपने माफ़ न किया तो आपका बेटा जहन्नम जाएगा। माँ ने कहा ठीक है, मैंने माफ़ किया, और इधर से अलकमा के मुंह से कलमा शहादत जारी हो गया। मेरे प्यारे भाई, खतीब हजरात को वैसे तो जो ये तूती मार हमारे यहाँ खतीब हैं जो बयानात बड़े सुरीले अंदाज में करते हैं, वो गड़ंतु बयान करते हैं, और ये भी जो किस्सा बयान कर रहे हैं ये भी गड़ंतु है। इसलिए अगर कोई भी मामला है, किताब व सुन्नत की सही और वाज़े दलील और साबित शुदा हदीस से बयानात और खुतबात करने चाहिए। और अगर खतीब को पता हो, बल्कि खतीब को पता होना चाहिए जो मैं बयान कर रहा हूं आया गड़ंतु है, आया गड़ंतु मन गढ़त बेसनद बेबुनियाद है, या उसका कोई वजूद भी है, उसकी कोई हैसियत भी है। माँ बाप की शान बयान करनी है तो मोहतरम अलामा साहब कुरान और हदीस के अंदर, सही आयात कुरानिया के अंदर और सही अहादीस के अंदर माँ बाप का रुतबा और शान बहुत कुछ मौजूद है, तो उसी से बयान करें। और अगर कोई ज़ईफ गड़ंतु बयान करें तो साथ में बता भी दें कि ये वाक़या है लेकिन है ये रिवायत ज़ईफ, ये वाक़या है लेकिन ये रिवायत है मन घड़त, इसका कोई सर पैर नहीं है। मन घड़त मतलब गड़ंतु, गड़ंतु मतलब खुद से बनाया गया। तो ये सहाबी रसूल हैं और गज़वात में शरीक हुए हैं, माँ से कुछ उनकी ज्यादती हुई, चरब ज़बानी की थी और उनसे कलमा अदा नहीं हो रहा था। ऐसा किसी भी सहाबी के साथ नहीं हुआ। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उलाइकल्लज़ीन इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, जिनके लिए बख्शिश और अजर अजीम का वाक़या ऐलान है, वो यूं नहीं होते कि जनाब वो फौत हो रहे हैं और फौत होते वक्त उनकी ज़बान से कलमा न निकले वगैरह। तो ये जो वाक़या बयान किया है, इस रिवायत के ताल्लुक से मुहक्किकीन ने ये बताया है
کہ یہ بالکل موضوع ہے. کیا مطلب؟ من گھڑت ہے. کیا مطلب؟ گڑنتو ہے. کیا مطلب؟ خود ساختہ ہے، بے بنیاد ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور یہ تسلیم کرنے کے لائق نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تسلیم کرنے کے لائق نہیں ہے. تو اس لیے یہ من گھڑت اور جھوٹا واقعہ ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے. باقی ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کے ساتھ زیادتی جرائم کے اندر ایک بہت بڑا جرم ہے. جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کا کہا، تقریباً وہاں وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام والدین کو لے کر آئے. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنانا اور ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. اتنی خدمت اور اتنا ادب و احترام کہ فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہیں کہنا. اوہ اوہ اف، ہائے، یہ تک نہیں کہنا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. جو ہم کہتے ہیں اللہ اس سے ہمیں باز رکھے، جو ہم کہہ چکے ہم اس پر استغفر اللہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اور اسی طرح احادیث کے اندر ماں باپ کی فضیلت کے حوالے سے وغیرہ